नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। भारत ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पिछले 6 महीनों में पहली बार कोविड-19 से संक्रमितों की संख्या घटकर 19,000 से कम हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान में भारत में करीब 2,78,000 मरीज संक्रमित हैं, जो 170 दिनों के बाद सबसे कम संख्या है। देश में संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.83% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 97,82,669 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में 2,77,301 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,02,07,871 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,47,901 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 16,88,18,054 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,15,397 कोविड नमूनों की जांच की गई। इधर प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 54,473 हो गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के कुल 35 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें 22 मामले शिमला जिला से, बिलासपुर व कांगड़ा से 5-5, ऊना से 2 और सोलन से 1 कोरोना पॉजिटिव शामिल है। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 3,610 सक्रिय मामले हैं, जबकि 49,909 संक्रमित अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अभी तक 907 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लाहौल स्पीति जिला कांग्रेस ने अटल टनल रोहतांग में हजारों की संख्या में पहुंच रहे पर्यटकों से कोरोना फैलने का खतरा बढ़ने का अंदेशा जताया है। कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सहगल ने कहा है कि सरकार व प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक ओर शादी व अन्य सामाजिक और धार्मिक समारोह में 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है, वहीं अटल टनल में हजारों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, जिससे यहां कोरोना का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन इस ओर जल्द कदम नहीं उठाता है तो कांग्रेस सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगी। ऊना जिला के हरोली उपमंडल में कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन में शामिल करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हरोली के SDM गौरव चौधरी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि नगर पंचायत टाहलीवाल, पोलियां, डेहड़ा वार्ड नंबर 5, सलोह के वार्ड नंबर 4, रोड़ा के वार्ड नंबर 2 और पंजावर के वार्ड नंबर 8 को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए क्षेत्रों में अब कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी। खेल मंत्रालय ने देश में खेल कार्यक्रमों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की है। इसमें कहा गया है कि सभी एथलीटों और सहायक कर्मियों का मार्गदर्शन और निगरानी करने के लिए आयोजन समिति प्रत्येक खेल प्रतियोगिता के लिए कोविड कार्यबल का गठन करेगी। ये कार्यबल समय समय पर गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय से जारी SOP और अन्य दिशा निर्देशों के प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। खेल मंत्रालय ने अपने परिपत्र में कहा है कि दिशा निर्देश सभी हितधारकों के परामर्श से तैयार किए गए थे और प्रतियोगिताओं का संचालन गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। आउटडोर खेलों के लिए स्टेडियम की कुल क्षमता के अधिकतम 50% दर्शकों को ही अनुमति होगी। मंत्रालय ने कहा कि प्रवेश व निकास और बैठने के क्षेत्र में भीड़ का पता लगाने के लिए CCTV कैमरे से निगरानी की योजना है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों जैसे फेस कवर, मास्क, फेस शील्ड, PPE और अन्य सामान जैसे सैनिटाइजर, साबुन की उचित व्यवस्था आयोजन समिति करेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड महामारी को देखते हुए सड़क यातायात के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और परमिट जैसे आवश्यक कागजात की वैधता अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।